आए हम माजी के दिनों की तारीख पर गौर करते हैं। बियाबान में सबसे बड़ा मौजज़ा किया था जो इंसान नहीं कर सकता था मगर खुदा ही कर सकते थे। ये मन था। हर रोज लाखों लोगों का खाना आसमान से बारिश की तरह गिरता है। क्या कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है? इंसानों के लिए यह नामुमकिन है, मगर कौन इसे कर सकता है? ये कुछ ऐसा है जो खुदा कर सकते हैं। अब हमें बीमारी यानी ऐसे ख्यालात जैसे कि क्या ऐसा होगा, क्या ये इस तरह से मुकम्मल हो सकता है, और परेशानियों को ईमान के साथ दूर करना चाहिए। इंसान ऐसा नहीं कर सकते। कोई शख्स 40 बरसों तक इस खुराक को आसमान में कैसे जमा कर सकता है और तमाम इसराइलियों पर बारिश की तरह कैसे बरसा सकता है जहां कहीं वो गए? अगर वो देगू में जाते तो खाना देगू में उतरता, बुसान में जाते तो ये बुसान में उतरता, और अमेरिका में जाते तो ये अमेरिका में उतरता। अगर इसराइली पहले ही अमेरिका जा चुके होते और सारा खाना कोरिया पहुंचा चुके होते, तो क्या वो मन जमा करने के लिए वापस आ सकते थे? वो ये भी ठीक ठीक बताते हैं कि ये कहां उतरेगा। आप सब, क्या ये शानदार नहीं है? जब वो ये कहते हैं कि मन आसमान से गिरा था, तो ये महज सोचने की बात नहीं है कि मन गिरा होगा। जब भी इसराइली नकल मकानी करते थे, मन हमेशा उन्हें नई जगह पर मुहैया किया जाता था। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? इंसानों के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। ताहम कौन ऐसा कर सकता है? यह खुदा के लिए मुमकिन है। तो फिर क्या हम सबको यह ईमान नहीं रखना चाहिए कि खुशखबरी यकीनन सारी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि इसकी क़ियादत और तरतीब खुदा के हाथ में है। तो फिर जब इसराइलियों का सामना बहरे कुलज़म से हुआ, तो मिस्री लश्कर दोबारा उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगा। फिरौन बादशाह और उसके सिपाहियों ने रथों पर सवार होकर इसराइलियों का पीछा किया और बहरे कुलज़म ने उनका आगे का रास्ता रोक दिया। तो फिर खुदा ने बहरे कुलज़म के साथ किया था। उन्होंने उसे दो हिस्से कर दिया था। क्या आदमी बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर सकता है? हम न तो आसमान से मन भेज सकते थे और न है बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर सकते थे। इंसानों के लिए यह नामुमकिन है, मगर कौन इसे कर सकता है? सब कुछ खुदा करते हैं। चूंकि खुदा हमें आगे से रहनुमाई और हिदायत दे रहे हैं, लिहाजा अब हमें सिर्फ यह खबर सुननी है कि खुशखबरी मुकम्मल हो गई है। खुदा ने बहरे कुलज़म को तकसीम किया ताकि लोग उसके दरमियान से गुजर सकें, और बयाबान में आसमान से मन भी बरसाया। लोग अक्सर गलती से ये मानते हैं कि ये सब काम इंसान करते हैं, लेकिन ये खुदा ही हैं जो इन कामों को अंजाम तक पहुंचाते और मुकम्मल होने में मदद करते हैं। यह कितान ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता। कैसे एक आदमी आसमान पर मन के ढेर लगा सकता है ताकि वहां से मन बरसाए? लाखों लोग कैसे बहरे कुलज़म के गहरे पानियों को हटाकर जमीन बना सकते थे? ये ऐसी चीजें हैं जो हरगिज रूनमा नहीं हो सकते। सिर्फ खुदा ने ये सब काम पूरे किए हैं। क्या कोई और शानदार काम नहीं है? यीशु मसीह ने बनी नुआ इंसान के गुनाह खुद पर उठा लिए और मसलूब होकर आसमान पर उठाए गए। वो हमारे तमाम गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब हुए और मेरे गुनाहों के बायस कफारे की कुर्बानी बनकर मुए। उनकी पसली को नेज़े से चहीदा गया, अनगिनत कोड़े लगाए गए, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया और अजियत में मौत के घाट उतारा गया। ताहम वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। क्या इंसान ये कर सकता है? किसने वो काम किया है जिसे कोई भी इंसान नहीं कर सकता? हम मत्ती बाब 19 की तरफ जाते हैं। ये मत्ती बाब 19 आयत 26 है।
यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन किससे? खुदा से सब कुछ हो सकता है। दूसरे अल्फाज में सब कुछ मुमकिन है। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। ताहम खुदा पर ईमान न रखने और उनकी कुदरत को इंसानी काबिलियत से कमतर समझने की वजह से वो सवाल करने लगे, खुदा बहर कुलज़म को कैसे तकसीम कर सकते हैं? क्या वो वाकई ऐसा करेंगे? क्या खुदा वाकई आसमान से मन भेजेंगे? खुदा ने सब कुछ पूरा किया है और हमें वाज़े सबूत मुहैया किया है ताकि हम इसे अपनी आंखों से देख सकें। इंसानों के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, ये वाज़े है। क्या इंसानी कूत बहर कुलज़म को तकसीम कर सकती है? हरगिज़ नहीं। क्या इंसानी कूत मुर्दों को जिंदा कर सकती है? ये नामुमकिन है। क्या इंसानी कूत आसमान से मन बरसा सकती है? ये नामुमकिन है। ताहम खुदा के नजदीक ये कैसा है? ये कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने जो सब कुछ कर सकते हैं हमें बुलाया है और उनकी बदौलत हम वो काम करने के काबिल हुए जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थे।